निम्रा मेरी बात सुनो, मेरा सांस बंद होता है, मुझसे अब काम नहीं होता, मैं क्या करूं। निम्रा की शादी को अभी 1 साल गुजरा था कि शोहर बीमार रहने लगा। बात तो नसीब की होती है, खुशियां नसीब में हो तो मिलती हैं, दर्द गम सब अल्लाह के दिए हैं। निम्रा हामला थी, उसको डॉक्टर पास जाने की जरूरत थी, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ, शोहर बीमार रहने लगा। एक खुद बीमार फिर शोहर की बीमारी भी, हालात काफी बुरे होने लगे। शोहर बेचारा थोड़ा सा चलता तो उसकी सांस रुकने लगती थी। निम्रा शोहर के पास बैठी, नबील मुझे दर्द होता है कमर में, डॉक्टर ने कहा था चेक करवाना एक बार, अब तुम भी 1 माह से घर हो, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। नबील उदास था, निम्रा हालात तुम्हारे सामने है, कैसे ले जाऊं तुमको डॉक्टर के पास। अपने अब्बू को फोन करो, उनसे कुछ पैसे मंगवा लो, या तुम ऐसा करो अपनी माँ के पास चली जाओ, जब बच्चे की पैदाइश होगी तो घर आ जाना, मेरे पास अब पैसे नहीं है। निम्रा पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी से पहले प्राइवेट स्कूल में एक टीचर थी, लेकिन शादी के बाद जॉब छोड़ दी। निम्रा ने अपनी माँ को फोन किया, अम्मी जी नबील बीमार रहता है, भाई को कहो मुझे आकर ले जाए। माँ ने हौसला दिया, रात को भाई आया, निम्रा को साथ अपने घर ले गया। नबील घर में था, भाभी लोग खाना दे देते। बड़े भाई ने कहा, नबील यार तूने अपनी बीवी को मेके भेज दिया है, उसको घर में ही रखता। नबील बोला, भाई मैं काम पे जा नहीं सकता, मैं खुद बीमार हूँ, मेरे हालात आपके सामने हैं। भाई खामोश रहा। अल्लाह ने निम्रा को बेटा अता किया, बहुत खुश थे सब। निम्रा का भाई बहुत अच्छा था, उसने निम्रा को किसी किस्म की कमी ना होने दी, बहुत प्यार दिया, ख्याल रखा। मगर नबील की हालत और भी खराब रहने लगी। निम्रा के माँ बाप ने नबील का चेकअप करवाया, डॉक्टर्स ने बताया सिगरेट ज्यादा पीने से उसके फेफड़ों में पानी जा चुका है, उसका इलाज बहुत महंगा है। डॉक्टर ने नॉर्मल सी मेडिसिन लिख दी, वो खाता रहता था तो ठीक रहता। निम्रा मेके में थी, उसकी स्कूल फ्रेंड मिलने आई, निम्रा कैसी हो, वो बेटे को गोद में लिए बताने लगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम बताओ लाइफ कैसी गुजर रही है। उसकी फ्रेंड मुस्कुराने लगी, बोली क्या बताऊं निम्रा, शोहर तो बहुत ख्याल रखता है मेरा, कल ही दुबई से मुझे 60,000 वाला मोबाइल भेजा है, अब कह रहे थे मुझे भी अपने पास दुबई बुलवा लेंगे, पासपोर्ट बनवा रही हूँ, अब उनको कहा था मुझे महीने का 40,000 रुपए खर्चा दिया करें। निम्रा मुस्कुराने लगी, शुक्र है अल्लाह का बहन, अल्लाह तुमको और भी खुशियां दे। वो पूछने लगी, निम्रा तुम्हारी आंखों के गिर्द स्याह हल्के क्यों है, अपना ख्याल रखा करो, अम्मी बता रही थी तुम यही रही हो, ससुराल नहीं जाती, खैरियत तो है ना। निम्रा धीमे से बोली, नबील कुछ ठीक नहीं रहते, बस इसलिए अम्मी के पास रहती हूँ। वो बोली, अच्छा तो तुम जॉब कर लो किसी स्कूल में। निम्रा ने बताया, नहीं अभी मेरा बेटा छोटा है, छोड़कर नहीं जा सकती स्कूल। इतने में उसकी दोस्त के फोन की घंटी बजी, फोन कान से लगाया, निम्रा से कहने लगी, तुम्हारे भाई का फोन आ गया है, मैं अब चलती हूँ, मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते। निम्रा से सलाम किया, चली गई। निम्रा का बेटा रोने लगा, भूख लगी थी शायद। निम्रा के पास तो बटनों वाला टूटा सा मोबाइल था, हालात काफी खराब थे, शोहर बीमार रहता, स्कूल तो ना जा सकती थी, लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। शोहर ने घर में ही पकोड़े समोसों की दुकान बना ली, काम तो होता ना था, निम्रा सब कुछ बनाकर देती। नबील घर के बाहर चारपाई पे रख के बेचने लगा, कभी मोहल्ले के बच्चे खरीद लेते, कभी सारा बनाया हुआ सामान खुद खाना पड़ता। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा रहे थे। अल्लाह ने एक और बेटा अता किया, 2 बेटे, एक नबील और निम्रा। घर का खर्च चलना बहुत मुश्किल हो गया था। छोटा बेटा जो भी 1 साल का था वो बीमार रहता, वो कहते मेडिकल स्टोर से दूध लेकर पिलाओ बच्चे को, लेकिन एक दूध के डब्बे की कीमत 2,000 रुपए थी। जहाँ खाने के लाले हों वहाँ इतना महंगा दूध लाकर बच्चे को कैसे पिलाया जा सकता था। निम्रा बहुत परेशान थी, मेके वाले जितना हो सकता करते थे, लेकिन नबील को डॉक्टर्स जितना सिगरेट पीने से मना करते, नबील उतना ही ज्यादा सिगरेट पीता। उसके हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। एक दिन छोटा बेटा बहुत बीमार था, निम्रा के पास इलाज के लिए 1 भी रुपया ना था। और सच ये है कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं निभाता, कोई आंसू साफ नहीं करता। ये सदका खैरात करने वाले भी भला किसी निम्रा का दर्द कहाँ देख सकते थे, जिनका काम कैमरे के सामने तस्वीर बनाना होता है। निम्रा का भाई भी कहने लगा, हम लोग नई मकान बनाने लगे हैं, हमारे पास कोई रकम नहीं है। नबील के भाई भाभी पहले ही मुना लगाते थे। नबील की हालत बहुत खराब होने लगी थी। नबील सारी रात खांसता, सांस बंद होने से तड़पता। छोटा बेटा भी बीमार रहने लगा। निम्रा नबील के भाई के पास गई, भाई मुझको कुछ पैसे उधार दे दे, नबील को अस्पताल लेकर जाना है। लेकिन भाभी ने साफ इनकार कर दिया, कहने लगी, बहन हमने बच्चों की स्कूल फीस दे दी है, हमारे पास खुद पैसे नहीं है। हर किसी ने मुंह मोड़ लिया था। घर में भूख डेरे डालने लगी। एक दुकान पे गई, घर में एक नकली पिस्तौल पड़ी हुई थी। दिल में ख्याल आया
किसी को गन दिखाकर कुछ छीन लेती हूँ, जब भूख डेरे डाल ले, जब हर रिश्ता मुंह मोड़ ले, जब हम सफर मौत के मुंह में हो, जब औलाद भूख से बिलक रही हो, तो अकल खत्म हो जाती है। निम्रा को कुछ समझ ना आ रहा था। रात भर वो जागती रही, सोचती रही क्या करूं। सबसे मदद मांगकर भी देख ली, कोई सहारा नहीं बन रहा था। पिस्तौल ली, एक सुनार की दुकान पे गई। मौका देखा, दुकान वाला अकेला था। जल्दी से दुकान में दाखिल हुई। पिस्तौल निकालकर उसे कहने लगी, मुझे जल्दी से 5,000 रुपए दो। सुनार मर्द था। आखिर निम्रा बार बार कहती रही, मुझे जल्दी से 5,000 दो, नहीं तो गोली मार दूंगी। सुनार समझ गया था कि ये औरत अनाड़ी है। वो झपटा, निम्रा के हाथ से पिस्तौल छीन लिया, उसके मुंह पे थप्पड़ मारने लगा। निम्रा पीछे कुर्सियों पर जा गिरी। इतने में दुकानदार ने शोर मचाया, सब इकट्ठे हो गए। वो रो रही थी। निम्रा की वीडियो बनाई गई, फेसबुक पे खूब चर्चा हुआ। औरत चोरी करते हुए पकड़ी गई। पुलिस वालों ने 4-5 केस और डाल दिए। ये औरत बहुत बड़ी क्रिमिनल है। निम्रा रोने लगी, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। जब नबील को पता चला कि निम्रा ने ये हरकत की है, वो गुस्से से फट पड़ा। चीख चीख कर कहने लगा, निम्रा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब निम्रा को मैं अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। वो जेल में निम्रा के साथ खड़ा था। निम्रा रोते हुए बोली, नबील, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं पागल हो गई थी। मैं क्या करती, आखिर सबसे मदद मांगकर देख लिया था। नबील गुस्से से बोला, निम्रा तो मुझे मरने देती, लेकिन ये जलील हरकत ना करती। नबील ने तलाक दे दी। निम्रा के माँ बाप भी आ गए। निम्रा मेरी बेटी, ऐसा क्यों किया? निम्रा रोते हुए बोली, अम्मी मेरा बेटा बीमार था, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। नबील कोई काम तो करता नहीं, भाई से पैसे मांगे। भाई ने कहा हम नए मकान बना रहे हैं। माँ मैं कहाँ जाती, गरीबी बहुत बड़ा सितम है। गरीबी मजहब के फर्क बुला देती है, अफलास हराम हलाल बुला देती है। ये दुआ किया करो, अल्लाह भूख अफलास से बचाए। खैर निम्रा को रिहा करवाया। तलाक हो चुकी थी। नबील की तबीयत बहुत खराब हुई। नबील की मौत हो गई। बच्चों को लेकर उसके माँ बाप के घर आ गई। अपने माँ बाप के घर आ गई। दामन पे चोरी का दाग लग चुका था। निम्रा अभी जवान लड़की थी, खूबसूरत भी थी। बस खूबसूरत नहीं थे तो उसके नसीब। वो बिल्कुल बदल गई थी। वो कांप जाया करती थी। जेल में रहकर उसको पता नहीं क्या हो गया था। उसने मुसल्ला बिछाया, या अल्लाह मुझ पर रहम करो, मुझे अब किसी इम्तिहान में ना डालना। लेकिन सितम ये भी है कि अल्लाह तो माफ कर देता है, लेकिन लोग माफ नहीं करते। हर निगाह जो निम्रा को देखती, चोरने की निगाह से देखती। कुछ लोग तो कहते इसने खुद अपने चोर को बीमार किया था, कुछ कहते इसके तल्लुकात है गुंडे लोगों से। लेकिन कोई भी निम्रा की बेबसी, उसके आंसू नहीं देख रहा था। उसने फैसला किया कि वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करेगी, बच्चों का खर्च खुद उठा लेगी। बहुत से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन निम्रा अब शादी नहीं करना चाहती थी। वो ये कहकर इनकार कर देती कि मुझे अब शादी नहीं करनी, मैं जैसी भी हूँ अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल गई। तनख्वाह 15,000 लग गई, जो निम्रा के लिए बहुत ज्यादा थी। स्कूल जाती, बच्चे नानी को दे जाती। दिन गुजरने लगे। निम्रा खुद अपने पैरों पे खड़े होने लगी। कभी कभी जिंदगी बहुत दुख देती है। यूं लगता है लाखों लोगों में हम तन्हा हैं, कोई साथ निभाने वाला नहीं है, कोई अपना कहने वाला नहीं है, कोई हाथ थाम कर चलने वाला नहीं है। कि रोने की वजह क्या है? खुद ही रो लेना, खुद ही चुप हो जाना। जब जिंदगी दुख देती है तो बहुत देती है। निम्रा स्कूल जाती तो स्कूल में एक टीचर लड़का वो निम्रा को पसंद करने लगा। निम्रा उसे बहुत अच्छी लगती थी। सर ताहिर नाम था उसका, लेकिन निम्रा किसी से बात नहीं करती थी। स्कूल आती, बच्चों को पढ़ाती और फारिग वक्त में अलग से कुर्सी पे अकेली ही बैठी रहती। ताहिर निम्रा की लाइफ के बारे में जानता था। वो चाहता था कि निम्रा का हाथ थाम ले, निम्रा को अपनी हमसफर बना ले। ताहिर अभी कमवारा था, लेकिन निम्रा के तो 2 बच्चे थे। कहाँ कोई मर्द ऐसी औरत को कबूल करता है? लेकिन ताहिर निम्रा से निकाह करना चाहता था। निम्रा बहुत प्यारी थी। ताहिर ने एक स्टूडेंट के हाथ चाट की प्लेट भेजी। निम्रा ने पूछा किसने भेजी है, तो उसने बताया कि सर ताहिर ने। निम्रा ने लेने से इनकार कर दिया। ताहिर को बहुत बुरा लगा। वो उससे बात करना चाहता था। एक दिन मौका मिला। ताहिर निम्रा के पास आया, बोला मुझे आपसे बात करनी है। निम्रा ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ताहिर प्यार से बोला, प्लीज मेरी एक बार बात सुन ले। निम्रा रुक गई। जी ताहिर बोले। ताहिर कहने लगा, निम्रा मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आती। मैं आपकी लाइफ के बारे सब जानता हूँ और खुदा गवाह है कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। निम्रा मुस्कुराने लगी। ताहिर सर ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और वैसे एक बद किरदार 2 बच्चों की माँ तलाक याफ्ता लड़की से आप शादी क्यों करेंगे? ताहिर प्यार से बोला, निम्रा जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं था।
और मेरा दिल कहता है जो कुछ हुआ वो बस किस्मत का खेल था। मैं आपको अपनी हमसफर बनाना चाहता हूँ। निम्रा मुस्कुराई। ताहिर साहब, आपको मुझसे हमदर्दी है या मेरी खूबसूरती पे मर मिटे हो? मेरा गोरा चिट्टा रंग देखकर शादी की चाह हुई है। ताहिर कहने लगा, निम्रा आप गलत समझ रही हैं। मैं आपसे पाकीज़ा रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। आप आराम से सोच लें, मुझे जल्दी नहीं है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। निम्रा के जहन में लाखों सवालात थे। आखिर क्यों ताहिर तलाक याफ्ता लड़की से शादी करेगा? जो वो मुझे हासिल कर लेगा, फिर क्या गारंटी है कि वो मेरी तलब रखेगा? क्या जमानत है कि वो बदल ना जाएगा? फिर से टूट जाने की हिम्मत अब नहीं रखती थी वो। दूसरे दिन बेटे को भाभी ने किसी वजह से थप्पड़ मार दिया। निम्रा को बहुत गुस्सा आया। भाभी से झगड़ने लगी। भाभी ने ताने दिए, इतनी गैरतमंद हो तो दफा हो जाओ हमारे घर से। घर तो बसा नहीं सकी। भाभी का एक एक लफ्ज उसके दिल को चीर रहा था। बच्चों को सीने से लगाकर बहुत रोई थी। माँ ने समझाया, बेटी शादी कर लो। आज हम जिंदा हैं तो तुम्हारा भाई चुप है, कल हम ना रहे तो कहाँ जाओगी? निम्रा रात भर सोचती रही। ताहिर की बातें जहन में घूम रही थी। ताहिर को शादी की हाँ कर दी। वो बहुत खुश था। निम्रा से निकाह कर लिया। पहली रात निम्रा ताहिर के साथ बैठी थी। कहने लगी, ताहिर मैं जानती हूँ आपने सबके खिलाफ होने के बावजूद मुझसे निकाह कर लिया, लेकिन ताहिर मैंने बहुत दुख देखे हैं। मैं जॉब करूंगी, आप पे बोझ नहीं बनूंगी। आप बस मेरे सर पे अपने नाम की चादर ओढ़े रखना। ताहिर ने निम्रा के आंसू साफ किए। बोला, निम्रा मैं आपका दर्द, आपके आंसू सब आज के बाद खुशियों में बदल दूंगा। निम्रा ताहिर की आंखों में देखकर बोली, निम्रा आपकी हर बात मानेगी। ताहिर मैं कभी आपको शिकायत का मौका न दूंगी, आपको सांसों में बसा लूंगी। बस ताहिर मुझे अब जमाने की सर्द हवा में तन्हा न छोड़ना। निम्रा अपने शोहर का बहुत ख्याल रखती थी। कपड़े प्रेस करने, खाना बनाना, उसकी छोटी छोटी खुशियां सीने से लगाकर रखती थी। वो बहुत हैरान था कि निम्रा इतनी अच्छी होगी। कभी सोचा ना था। निम्रा के बच्चों को खूब प्यार देता था। वक्त गुजरने लगा, लेकिन फिर क़यामत का आना जरूरी था। एक सितम अभी बाकी था। नसीब का फिर से दुख देना अभी बाकी था। पलकों का भीग जाना अभी बाकी था। ताहिर के दोस्त उससे कहने लगे, यार तू कितना पागल इंसान है। तुमको कोई भी पढ़ी लिखी खूबसूरत कंवारी लड़की मिल जानी थी। क्या अपने गले 2 बच्चों की माँ डाल ली? कुछ अक्ल को हाथ मारो। उसका किरदार देखा सुना है। वो डकैती के केस में जेल भी जा चुकी है। ताहिर ना चाहते हुए भी निम्रा से नफरत सी करने लगा था। निम्रा 5 वक्त की नमाज अदा करती। ताहिर घर आया। वो पास आकर बैठ गई। बोली, आपको कहा था बाल कटवा कर आना, अपनी हालत ठीक रखा करो। ताहिर चुप रहा। आज ताहिर का रवैया बदला सा था। निम्रा खाना प्लेट में डालकर लाई। ताहिर खाना खा ले। उसने टीवी देखते हुए कहा, निम्रा मुझे भूख नहीं है। ताहिर के दिमाग में एक दोस्त की बात चल रही थी कि एक रिश्ता है कुमारी लड़की का, बैंक जॉब करती है। निम्रा से जान छुड़वाओ और उससे शादी कर लो। ताहिर निम्रा की तरफ देखने लगा। उसने हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी। ताहिर को अपना हाथ दिखाने लगी। बोली, ताहिर ये देखें, मैंने आपका नाम लिखा है। ताहिर हल्का सा मुस्कुराया। निम्रा ने ताहिर का हाथ पकड़ा। बोली, आज आप उदास क्यों हैं? मुझे इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है। बोले ना। लेकिन वो उठा, कमरे में चला गया। निम्रा उदास हो गई। नमाज अदा की, रोते हुए दुआ मांगने लगी। ए मेरे अल्लाह, मेरे ताहिर की सब मुश्किलात आसान फरमा दे। मेरे ताहिर के सब दुख, सब दर्द मेरे नसीब में लिख दे। मेरे ताहिर को कोई दुख ना देना। नमाज पढ़कर ताहिर के पास आई। उसका हाथ पकड़ा। पूछा, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरे ताहिर कुछ तो बोलो ना। पागल, उदास क्यों हो? पहले तो कभी आप मुझसे ऐसे बात नहीं करते थे। ताहिर निम्रा की आंखों में देखने लगा। निम्रा, बात यह है कि मैं तुमको तलाक देना चाहता हूँ। निम्रा कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई, फिर खुद को संभाला। ताहिर के माथे पे बोसा लिया। हाय मेरे ताहिर, बस इस बात के लिए उदास थे। ताहिर का हाथ अपने हाथ में लिया। मुझे तलाक देकर खुश हैं तो दे दे तलाक, मुझे कोई एतराज नहीं। फिर किचन में गई। ताहिर को खाना लाकर दिया। ताहिर, तलाक दे देना, खाना तो खा लें। खाने से कैसी नाराजगी भला? वह हैरान था। निम्रा को कोई फर्क नहीं पड़ा। निम्रा अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। फिर कांपती आवाज में बोली, ताहिर जब तक आपका निकाह नहीं हो जाता मुझे तलाक ना देना। जब अपनी दुल्हन घर ले आओ तो फिर चाहे उसी रात तलाक दे देना। ताहिर मान गया। निम्रा पास ही लेट गई। ताहिर करवट बदल कर लेट गया। उसका रिश्ता दूसरी लड़की के साथ पक्का हो गया था। लड़की वालों ने शर्त रखी, घर और जमीन हमारी बेटी के नाम करनी होगी। ताहिर शादी की तैयारी करने लगा। निम्रा कहने लगी, ताहिर वो जो आपकी हवेली है जहाँ आप गाय बकरियां बांधते हैं, तलाक के बाद मैं किराया दे दिया करूंगी। ताहिर ने रहम करते हुए कहा, ठीक है निम्रा, रह लेना।
वो अपना सामान हवेली में शिफ्ट करने लगी। ताहिर घर आया। निम्रा, तुमने मुझसे शिकवा क्यों नहीं किया? वो उसके पास बैठ गई। बोली, आपको मैंने अपना हमसफर माना है। आप चाहे तो छोड़ जाएं, चाहे तो मेरे होके रह लें। आपका साथ जब मेरे नसीब में ही नहीं तो आपसे झगड़ा क्यों करूं? खुश रहें ताहिर, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पीते हुए बोली ताहिर, बच्चे आपको बाबा समझते हैं, बस मुझे उनकी फिक्र है, लेकिन वक्त के साथ वो भी समझ जाएंगे। ताहिर की आज बारात थी। वो दुल्हन के घर पहुंचा। निम्रा असर की नमाज अदा कर रही थी। उसने अपना बैग पैक किया। वो हवेली जा रही थी घर छोड़कर। दोनों बेटों को लिया हवेली चली गई। बच्चे रो रहे थे। हमने यहाँ नहीं रहना। उधर मौलवी ने पूछा, ताहिर आपको निकाह कबूल है? ताहिर के सामने निम्रा की बेपनाह मोहब्बत थी। गले से हार तोड़कर फेंक दिया। सब ताहिर को आवाज दे रहे थे। उसने गाड़ी ली, घर आया। निम्रा घर पर नहीं थी। हवेली गया। दोनों बेटों को गोद में बिठाए उदास बैठी थी। ताहिर ने आवाज दी, निम्रा। वो उसको देखते ही रोने लगी। उसने आगे बढ़कर निम्रा को सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई थी। निम्रा फूट फूट कर रोने लगी। ताहिर ने उसके कदम चूम लिए। निम्रा, तुमको मैं अब कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। अब चलो वापस घर चलें। निम्रा को घर ले आया। उसका ख्याल रखने लगा। अपना घर, अपनी सारी जमीन निम्रा के नाम लिखवा दी। उसके हवाले अपना सब कुछ कर दिया। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। वो गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करने लगा। निम्रा की जिंदगी को जन्नत बना दिया। उसका हाथ थामकर मर्द होने का भरम रख लिया। ताहिर ने अपना नाम आंसू देने वालों से निकालकर खुशियां, सुख और जिंदगी देने वाले फरिश्तों में अपना नाम लिखवा लिया। अपने लिए तो सब जीते हैं, किसी के लिए जीना ही तो जिंदगी है। किसी को अपना बनाकर देखो, किसी के आंसुओं को मुस्कान में बदल कर देखो, किसी का सहारा बनकर तो देखो, किसी को सीने से लगाकर जिंदगी की शमा बनाकर तो देखो। फरिश्ते तुम्हारे दीवाने ना हो जाएं तो कहना। नफरत, धोखा, मतलब किसी के साथ ये तीनों काम करने से पहले किसी के लिए मोहब्बत में जीकर देख लेना। शायद कि तुम जानवर बनने की बजाय फरिश्ता सिर्फ इंसान बन जाओ। नफरतें बहुत हो गईं, अब एक दूसरे का हाथ थाम कर चलें, एक मोहब्बत की नई दुनिया बसाते हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।